देश के सबसे बड़े सूबे, लोकतंत्र की धड़कन और दिल्ली की राजनीति का एपी सेंटर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनावों के लिए तैयार है। यहाँ का हर चुनाव सिर्फ एक जनादेश नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला पड़ाव बन जाता है। यूपी में होने वाले इस उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, जहाँ हर एक वोट नई कहानी लिखने वाला है। जी हाँ, 9 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की तैयारी जोरों पर है, जहां 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के इन चुनावों में जीत के लिए अपनी रणनीति के तहत पहले विकास कार्यों का जाल बिछाया और अब संवाद के जरिए मतदाताओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की, जहां योगी आदित्यनाथ का जनता से सीधा संवाद कारगर साबित हुआ। इसी तर्ज पर अब यूपी में भी वे उपचुनावों के लिए मैदान में उतर रहे हैं। सीएम योगी ने अगस्त और सितंबर के महीनों में जिन जिलों में उपचुनाव होने हैं, वहां विकास कार्यों की श्रृंखला शुरू की। 17 अगस्त को अम्बेडकर नगर में नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण किया और 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर में उन्होंने लगभग 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया, 50 करोड़ का ऋण वितरण किया और 2500 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किया। इसके बाद 27 अगस्त को मैनपुरी में 3700 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र, ऋण और स्मार्टफोन दिए गए। अलीगढ़, कानपुर, मिर्जापुर और अन्य क्षेत्रों में भी योगी सरकार ने रोजगार, ऋण वितरण और डिजिटल उपकरणों के वितरण के जरिए युवाओं और जनता का भरोसा जीता। उन्होंने 705 करोड़ रुपए की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सभी 9 सीटों पर सरकार के प्रमुख मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी संगठन घर घर जाकर योगी सरकार के कार्यों और कानून व्यवस्था को उजागर कर मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रहा है। यूपी में जब जब उपचुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ ने एक सक्रिय प्रचारक के रूप में भूमिका निभाई और पार्टी को सफलता दिलाई। गोला गोकर्णनाथ सीट पर 2022 में हुए उपचुनाव में योगी के प्रचार के चलते बीजेपी के अमन गिरी ने जीत दर्ज की। मई 2023 में 96 और स्वारटांडा उपचुनाव में भी योगी के प्रभावी संवाद और अभियान के चलते एनडीए के प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की। इन सफलताओं से साबित होता है कि योगी का जनता से संवाद स्थापित करना पार्टी के लिए बेहद प्रभावी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य केवल प्रचार नहीं बल्कि विकास और सुशासन के आधार पर जनता का विश्वास जीतना है। उनके नेतृत्व में हुए विकास कार्यों ने पहले ही मतदाताओं में सकारात्मक माहौल बना दिया है। अब उनके संवाद अभियान के माध्यम से इस समर्थन को और मजबूत करने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से हर सीट पर जाकर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे और जनता को याद दिलाएंगे कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में क्या क्या किया। इस बार भी सीएम योगी विकास और संवाद की रणनीति के साथ मैदान में हैं। उनकी योजना स्पष्ट है, विकास कार्यों के जरिए जनता का भरोसा जीतना और संवाद के जरिए इसे और मजबूत करना। अब देखना ये होगा कि इस बार भी योगी का ये फॉर्मूला बीजेपी को क्या जीत दिला पाएगा।